नमस्कार साथियों, कैसे हो। मेरा नाम सुरेश पाठक नेक्स्ट रैंक अप में आपका स्वागत करता हूं। तो आज बड़े ही सुहाने मौसम के साथ सोचा कि आप लोगों को थोड़ा विश्व की सैर करा दूं, इसलिए मैं वर्ल्ड मैपिंग की एक सीरीज़ लेके आया हूं जिसमें आपको विश्व घुमाने वाला हूं। हम सभी जानते हैं कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं जिसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो इनमें से एक हमारा महाद्वीप या फिर हम कहें तो कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। आज जो हमारी सीरीज़ का पहला वीडियो है वो है साउथ अमेरिका के बारे में। तो वर्ल्ड मैपिंग की पहली सीरीज़ साउथ अमेरिका पार्ट 1 में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि पहले तो हम आज बेसिक समझेंगे कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है और वहाँ की कुछ विशेषताओं के बारे में समझेंगे। आगे जाके हम और नए वीडियो डालेंगे, उनमें हम साउथ अमेरिका के माउंटेन, साथ ही साथ डेजर्ट, ग्रासलैंड, रिवर्स और अन्य कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि बड़ा ही रोमांचक सफ़र होगा। इसलिए साथ बनाए रखिएगा, बड़ा ही आनंद आने वाला है। और मैं यह आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ कि वर्ल्ड मैपिंग में जो आपकी कंट्रीज़ हैं आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूँ और जितना मैं आपको पढ़ाऊँगा बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। बस उसको थोड़ा सा रिवाइज करते जाइएगा। तो हम शुरू करते हैं हम अपनी वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ वर्ल्ड मैपिंग साउथ अमेरिका पार्ट 1। तो पहले तो हम देखेंगे कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो शुरुआत हम कहाँ से करें? शुरुआत हम करते हैं फ्रेंच गुआना से। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फ्रेंच गुआना, फ्रेंच गुआना साउथ अमेरिका में ये रही फ्रेंच गुआना, जिसकी कैपिटल है केन्या। अब एक चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ पे फ्रेंच नाम समझ के लिखा है तो ये मत समझिएगा कि ये फ्रांस में है। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फ्रांस का है, परंतु ये जो कंट्री है वो साउथ अमेरिका की है। इसकी जो हमारी कैपिटल है वो केन्या है। अक्सर फ्रेंच गुआना की एक प्रसिद्ध जगह है कोरो नामक जगह में। ये एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, इस वजह से ये काफ़ी फेमस है। अक्सर न्यूज़ में हमें ये जगह देखने को मिलती है कि कोरो से एक सैटेलाइट लॉन्च की गई। अब क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ यहाँ पे साउथ अमेरिका की ही सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यह एक लॉन्चिंग स्टेशन है जहाँ पे आप यदि पिछले आप देखें तो कुछ भारतीय सैटेलाइट भी यहाँ से लॉन्च की गई हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। साथ ही साथ ये इक्वेटर के पास भी पड़ती है। अब इसके बाद हम देखें तो ये बगल में दूसरी हमारी आती है सुरीनेम। अब ये नाम से याद रखिएगा, नेम, ठीक है। सुरी क्या है, उसका नेम है, तो सुरीनेम की जो कैपिटल है वो क्या है? परम। अब नाम से होता है परम, आपका नाम है परम नाम, तो नाम उसकी कैपिटल परम। सुरीनेम मतलब कि परामारिबो उसकी क्या है? कैपिटल, ठीक है। ये आपकी कैपिटल लिखी हुई है, ठीक है। तो आपको मेरे अनुसार समझ में आया होगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी विशेषता यहाँ पे कुछ ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है जो आज हम पढ़ें, क्योंकि आज हम सिर्फ उसकी बेसिक समझ रहे हैं। तो सुरीनेम में कुछ ऐसा है नहीं है। हमारा फ्रेंच गुआना में कोरो था जो कि एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन था, है। और यहाँ पे फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन है, इसलिए फ्रेंच गुआना कहा जाता है। अब हम आते हैं तीसरा आता है गुआन। अब आप कहेंगे कि फ्रेंच गुआना और ये गुआना क्या एक ही चीज़? नहीं, वो फ्रेंच गुआना है जो कि ये रही, ये वाला क्षेत्र रहा। और ये उसके बाद बीच में आता है एक सूरीनाम जिसकी कैपिटल है पैरामारिबो। साथ ही साथ आप देखेंगे कि उसके बाद आता है गुआना जिसकी कैपिटल है हमारी जॉर्जटाउन। यहाँ पे भी सिर्फ हमें इसकी कैपिटल याद रखनी है, यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप उसको देखें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने अभी कुछ वक्त पहले एक शॉर्ट्स बनाया था जिसमें हमने बात की थी कैटाटुम्बो लाइटनिंग फेनोमेना की। मतलब कि एक ऐसा फेनोमेना कि लगभग साल में ज़्यादातर रात इसे बिजली ही गिरती है। तो वो हमने पढ़ा था वेनेजुला में, वो है ये रहा साउथ अमेरिका की एक कंट्री वेनेजुला, जिसकी कैपिटल क्या है? कराकस। ओके। अब यहाँ से एक क्वेश्चन उतरता है या फिर आता है कि साउथ अमेरिका में लाइटनिंग कैपिटल किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि लाइटनिंग कैपिटल किसे कहा जाता है? आपकी वेनेजुला को, ठीक है। अब साथ ही साथ इसको एक बार आप वापस से देख लीजिए कि यहाँ पे
फ्रेंच गुआना, फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही साथ यहाँ पे कोरो इसकी एक फेमस जगह है जो कि सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। उसके बाद सूरीनाम आता है, सूरीनाम जिसकी कैपिटल है पैरामारिबो। उसके बाद आता है हमारा गुआन, गुआन में है जॉर्ज टाउन। उसके बाद हमारी वेनेजुला द लाइटनिंग कैपिटल, यहाँ की कैपिटल है कैराकास। यहाँ पे एक नदी है मैराकाइबो, जिसकी मैंने आपसे चर्चा की थी। मराकाइबो और कैरेटम्बो दो नदियाँ हैं जिनके संगम पे आपको कैरेटम्बो लाइटनिंग इवेंट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आज हमसे बात करने वाले हैं मराकाइबो रिवर के बारे में। अब मराकाइबो रिवर, तो जो मैराकाइबो वाला क्षेत्र है ये मेनली हम देखेंगे कि ये ऑयल पोर्ट है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लाइटनिंग इवेंट होने का कारण है क्योंकि यहाँ पे यहाँ के जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, जो भी यहाँ पे जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं जियोग्राफिकल, लेकिन उसके साथ साथ एक और यहाँ पे चीज़ रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तेल भंडारण से निकलती हुई मीथेन गैस। और वही तेल भंडारण, इसलिए यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बताया, ऑयल पोर्ट। मैराकाइबो क्या है, एक ऑयल पोर्ट है। ठीक है, एक चीज़ इस तरफ वाला ये जो क्षेत्र जहाँ मैं, एक मिनट रुकिए, ठीक है, ब्लू, इस तरफ वाला जो ये क्षेत्र है, ठीक है, चलिए ये बॉक्स टाइप का मैंने बनाया, ये है आपका पैसिफिक अटलांटिक ओशियन वाला क्षेत्र है। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेंच गुआना जो है कौन से ओशियन की साइड है या फिर किस ओशियन से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, तो आंसर क्या होगा, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, क्या होगा, अटलांटिक ओशियन। और वहीं इस तरफ हम बात करें तो हमारा कौन सा ओशियन पड़ता है, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ओके, अब वो थोड़ा लिखने का देख लीजिएगा, छोटी इमेज है तो वहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको अपन इरेज कर देते हैं जिससे आप समझ पाएँ। तो वेनेजुला, जहाँ पे वेनेजुला जिसकी कैपिटल है हमारी कराकस, यहाँ पे एक जगह पड़ती है या कहें हम रिवर पड़ती है मरीकाइबो, जो कि एक ऑयल पोर्ट है। यह हमारा अटलांटिक ओशियन से जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कोलंबिया। कोलंबिया यदि आप देखें, कोलंबिया जो इसकी कैपिटल है वो है बोगोटा। अब एक चीज़ यहाँ की एक चीज़ विशेषता है, जो हमारी कोलंबिया है, वैसे तो जितने भी साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं सारी सिर्फ एक ओशियन से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, या तो पैसिफिक से या अटलांटिक के। लेकिन कोलंबिया आपके दोनों से बाउंड्री शेयर करती है। यह कोलंबिया जो है वो हमारी अटलांटिक ओशियन से भी बाउंड्री शेयर करती है, साथ ही साथ पैसिफिक ओशियन से भी बाउंड्री शेयर करती है। और इसकी कैपिटल याद रखिएगा बोगोटा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से इक्वेटर भी गुजरती है। अब नीचे आता है इक्वाडोर हम देखें तो इसकी जो कैपिटल है वो क्योटो है। अब क्योटो से एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जापान वाला क्योटो नहीं है जो कि आप कोई कॉन्फ्रेंस या समिट समझ रहे हैं से, ये अलग है, ये क्योटो है। अब क्या विशेषता है इसकी विशेषता में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसके पास एक आइलैंड है, उसका नाम क्या है, गैलापैगोस आइलैंड हमारा कहाँ पे पड़ता है, इक्वाडोर के पास। अब एक चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन ये आ सकता है कि गैलापैगोस आइलैंड आपका किस ओशियन में पड़ता है, तो कौन से ओशियन में पड़ता है आपका, इस वाले क्षेत्र में यहाँ कहीं पड़ेगा। तो ये कौन सा क्षेत्र हुआ, अटलांटिक ओशियन वाला क्षेत्र हुआ। अब आता है नीचे पैसिफिक ओशियन वाला क्षेत्र हुआ। ठीक है, अब आता है आपका पेरू में एक जगह है लीमा, ध्यान रखिएगा, ये आपकी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुआ करती है। ठीक है, तो लीमा एक न्यूज़ में आने वाली जगह है, इसको कई बार आप सुनेंगे, आप न्यूज़ वगैरह में आने के इसके कई बार इसको आप न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं कि यहाँ पे एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, तो इसी में हम बात करें पी से पेरू और पी से फॉस्फेट, तो यहाँ पे फॉस्फेट और नाइट्रेट पाया जाता है इसके बॉर्डर एरियाज पे। साथ ही साथ बात करें यहाँ पे हमें नाज़का प्लेट देखने को मिलती है। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में यहाँ पे नाज़का प्लेट है, जो कि आप वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ेंगे, कुछ माइनर प्लेट्स में आती है नाज़का प्लेट।
ठीक है। इसके नीचे आता है बोलीविया। अब बोलीविया आप ये थोड़ा यहाँ पे आपको देखने वाली चीज़ है, बोलीविया। ये ऊपर का अपन इरेज करते जा रहे हैं, इससे पूरा हॉच पॉच ना हो। अब आता है आपका क्या, बोलीविया। पेरू तो हो गया अपना, ये आपका कहाँ गया, बोलीविया। बोलीविया आपका ये रहा, ये आपका बोलीविया रहा। इसकी कैपिटल याद रखिएगा लापाज। लापाज के साथ साथ यहाँ पे एक जुडिशियल कैपिटल भी है, शुक्रे नामक एक जगह है जो कि बोलीविया में है, ये इसकी जुडिशियल कैपिटल। साथ ही साथ इसकी कैपिटल है ला पास। इसकी दो विशेषताएं जरूर याद रखिएगा आप लोग। पहला, यहाँ पे लगभग सारी कंट्रीज, साउथ अमेरिका की लगभग सारी कंट्रीज या तो अटलांटिक ओशियन से या फिर पैसिफिक ओशियन से जुड़ी हुई हैं, परंतु बोलीविया ऐसी कंट्री है जो कि एक लैंडलॉक है, ये ओशियन से कांटेक्ट नहीं रखती है। साथ ही साथ दूसरी ऐसी कंट्री जो कि लैंडलॉक है वो है पराग, ठीक है, उसके ही नीचे है पराग, जिसकी कैपिटल क्या है, असुनशन, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है, असुनशन। ये हो गया। अब बोलीविया में जुडिशियल कैपिटल हो गई सुक्री, और नॉर्मल जो कैपिटल होती है वो ला पास। अब ला पास की एक खासियत है कि विश्व की सबसे हाईएस्ट कैपिटल है, मतलब कि सबसे ऊंचाई पे होने वाली कैपिटल कौन सी है, ला पास। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व में सबसे हाईएस्ट कैपिटल कौन सी है, जो सबसे हाईएस्ट सबसे ऊंचे स्थान पे वो कौन सी, ला पास, ठीक है। साथ ही साथ बोलीविया एक लैंडलॉक्ड है। उसके बाद पराग आया, पराग असुनशन इसकी कैपिटल है, साथ ही साथ ये भी लैंडलॉक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, वो अपन पहले दूसरी कंट्री में आते हैं, चिली। अब चिली का नाम अक्सर आप लोगों ने सुन के ही रखा है, ठीक है। चिली में आपको 3 जगह पढ़नी है, एक तो हो गया सैंटियागो, दूसरा हो गया आपका एरिका, ये थोड़ा आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, एरिका, और तीसरा हो गया चोक्यूकोमाटा, अब तीनों की क्या विशेषता है, अब ये बताइए। चिली की जो कैपिटल है वो सैंटियागो है, ठीक है, आपने पढ़ ली, इसकी अब कोई विशेषता नहीं। इसके अलावा साथ साथ यहाँ पे पास में एक पड़ता है ईस्टर आइलैंड, ठीक है, चिली के अंतर्गत आता है ईस्टर आइलैंड, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया, ईस्टर आइलैंड आ गया। अब एरिका क्यों फेमस है, एरिका फेमस इसलिए है क्योंकि ये कोल्ड रीजन है, कोल्ड वाटर रीजन है, साथ ही साथ सबसे ड्राइएस्ट जगह है यहाँ, ठीक है, क्या है, सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है, साउथ अमेरिका की सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है आपकी चिली। अब क्यों है इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, कुछ इसकी जियोग्राफिकल कंडीशन है जिस वजह से ये ड्राइएस्ट प्लेस मानी जाती है एरिका। चिली नहीं, चिली में जो एरिका नामक जगह है वो एरिका क्या है, ड्राइएस्ट प्लेस है, कोल्ड वाटर रीजन है। अब नॉर्मली अगर अपन देखें तो कोल्ड वाटर रीजन है, यहाँ पे एवापोरेशन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ठंडक है, एवापोरेशन नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो वो ड्राइएस्ट रीजन कहलाएगा। अब ड्राइएस्ट रीजन कहलाएगा तो ड्राइएस्ट रीजन कहलाएगा, सूखा पड़ता है। अब है चोक्यूकोमाटा। चोक्यूकोमाटा फेमस है आपकी सी के लिए। अब कहोगे भैया सी क्या होता है, सी मतलब कॉपर, यहाँ पे कॉपर, तो सी से याद रखना ये क्या है, कॉपर के लिए फेमस है। ईस्टर यहाँ पे ईस्टर आइलैंड पाया जाता है, एरिका ड्राइएस्ट प्लेस हो गई आपकी, सैंटियागो कैपिटल हो गई, साथ साथ आपका चोक्यूकोमाटा का एक लिए फेमस है, आपका एक लिए फेमस है, ये फेमस है आपका कॉपर प्रोडक्शन के लिए। अब आपकी बारी आती है अर्जेंटीना। अब यहाँ पे अर्जेंटीना में कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, कैपिटल इसकी क्या है, ब्यूनोस एरिस, लेकिन एक चीज़ है लिथियम, LITHIUM, लिथियम से एक यहाँ पे चीज़ याद रखिएगा, लिथियम ABC। अब लिथियम क्या है, ये ABC क्या है, यहाँ पे साउथ अमेरिका में एक जगह है लिथियम ट्रायंगल। लिथियम ट्रायंगल का संबंध है ABC से,
आप कहेंगे कि ABC, ये क्या है, कौन बनेगा करोड़पति, तो KBC हो गया, ABCDEFG उसमें से निकले पंडित जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे है A से मतलब अर्जेंटीना, B से है बोलिविया और C से है चिली। मतलब कि तीनों का ये एक मिला हुआ क्षेत्र, यहाँ पे लिथियम ट्रायंगल इसको कहा जाता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि लिथियम ट्रायंगल वाला रीजन कौन सा है, तो वो कौन सा हो गया, बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली। या फिर ABC से बोले तो अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली। बड़ा ही आसान तरीका है इसको याद करने का, सीधा सीधा है। ठीक है, अब हम बात करें इसके आगे आपका आता है पराग, तो हमने बता दिया था एसोसिएशन। अब पराग और उरुग्वे, अभी थोड़ा एक से नाम लगते हैं, तो आप सोचें कि ये क्या है, कि एक अपन सोचें कि ये एक से हैं क्या, मतलब एक ही चीज़ है क्या, बाउंड्री शेयर करते हैं क्या, तो नहीं। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले आते हैं, आपको नहीं पता होता तो आप एक उसमें अंदाज़ा लगाते हैं और वो गलत हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल भी इनकी बाउंड्री शेयर नहीं हो रही है। ये पराग्वे रहा, ये उरुग्वे रहा, इसकी कैपिटल है मॉन्टेविडियो। ठीक है, उरुग्वे की कैपिटल है मॉन्टेविडियो, पराग्वे की कैपिटल है एसोसिएशन। अपन ने सब पढ़ लिया, यहाँ पे बचा है ब्राज़ील। सबसे बड़ा हिस्सा आपको मैप में दिख रहा होगा, लगभग फ्रेंच गुयाना से लेके हमने उरुग्वे तक पढ़ा, और सारी यहाँ पे आपको इससे टच होते हुए दिख रही होंगी। अब क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंफ्यूज करेगा, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाओगे। यहाँ पे 3 जगह मुझको ऐसी दिख रही हैं जो कि हमारी टच नहीं हो रही हैं, या फिर कहें तो 2-3 नहीं, सॉरी 2 जगह ऐसी हमें दिख रही हैं कि जो हमारी ब्राज़ील से टच नहीं हो रही हैं। चिली नहीं हो रही, इक्वाडोर, ये 2 ऐसी कंट्री हैं जो कि ब्राज़ील से बॉर्डर शेयर नहीं करती। तो अब बारी आती है ब्राज़ील की। ठीक है, ब्राज़ील में आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे ब्राज़ील में आपको देखने को मिलेगी इसकी कैपिटल ब्राज़ीलिया। अब आप लोग कहोगे भैया रियो डी जेनेरियो, बहुत सुना है, ऐसा क्यों कि ब्राज़ीलिया कैपिटल है, रियो डी जेनेरियो को आपने फेंक दिया। अब भैया ऐसा है, रियो डी जेनेरियो एक पोर्ट है। अब यहाँ पे हमें 3 जगह पढ़नी है। पहला हो गया आपका रियो डी जेनेरियो, पहला क्या हो गया आपका रियो। ठीक है, दूसरा क्या हो गया साओ पोलो, पहला हो गया रियो, दूसरा हो गया साओ पोलो, और तीसरा हो गया सैंटोस। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा कि रियो डी जेनेरियो क्या है, एक पोर्ट है। साओ सैंटोस क्या है, ये पोर्ट नहीं है, साओ पोलो क्या है, ये पोर्ट नहीं है। और फिर तीसरा आता है सेंटोस क्या है, एक पोर्ट है आपका। अब सेंटोस जो है आपका, यहाँ पे लिखते हैं सेंटोस जो क्षेत्र है आपका, पोर्ट है, ये कॉफ़ी प्रोडक्ट है, कॉफ़ी के लिए काफ़ी मशहूर है। और यहाँ पे एक जगह है, या फिर कहें इसका एक ये रीजन है, पूरा एक क्षेत्र है, फजेंडोस कॉफ़ी रीजन। ठीक है, फजेंडोस कॉफ़ी रीजन आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम कहें तो यहाँ तीनों में से एक, ये नॉर्थ टू साउथ है, ये नॉर्थ से साउथ इनका एक क्रम है। एक रियो पोर्ट है, सेंटोस पोर्ट है, लेकिन साओ पोलो पोर्ट नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक आइलैंड भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ब्राज़ील में, जो कि फेमस है, उसका नाम आप लोग थोड़ा सा सर्च कीजिएगा। इसका C से नाम चालू होता है और BANA पे ख़त्म होता है, वो आप लोग देखिएगा। अब यहाँ पे आयरन भी एक आयरन प्रोडक्शन के लिए भी यहाँ पे एक क्षेत्र मशहूर है, जो कि मेरी नज़रों में तो उतना महत्वपूर्ण है शायद, तो वो आप लोग सर्च करिएगा थोड़ा सा कि
आप ढूंढ पाते हैं कि नहीं, वरना अगली क्लास में उसको मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे एक और जगह मिलती है हमें, यहाँ पे लगभग पड़ती है फॉकलैंड आइलैंड, ठीक है, फॉकलैंड आइलैंड, लेकिन ये यूके के एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, यूके के अंडर में आता है। ये आपने इतना पढ़ लिया। ये साउथ अमेरिका का एक जो फंडामेंटल क्लास है वो पूरा हो गया। अब एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, फिर आज की ये ख़त्म। देखो बड़ी ही आसान चीज़ें हैं, ये आराम से पढ़ी जा सकती हैं। मैंने आपको आराम आराम से बता दिया, और चाहें तो इसी को आप साथ साथ पढ़ते जाएं। अब यहाँ पे क्या है, फ्रेंच गुआना। फ्रेंच गुआना यहाँ ये रहा आपका। फ्रेंच गुआना की कैपिटल है केनिया। यहाँ पे एक मिनट, देखो पूरा अपन लोग एक काम करते हैं, पूरा एक रिवीजन कर लेते हैं। पूरा जो भी हमारी जो सीरीज़ है ये पूरी, इसका जो पार्ट 1 है, वर्ल्ड मैपिंग सीरीज़ साउथ अमेरिका पार्ट 1, पूरी हम एक बहुत जल्दी पूरा एक साउथ अमेरिका का ओवरव्यू देखने वाले हैं, जो कि हमारा फ्रेंच गुआना से हम स्टार्ट करेंगे और ब्राज़ील पे पूरा घूमते हुए आएंगे, और फ्रेंच गुआना से ब्राज़ील पे हम पूरा ख़त्म कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे ब्राज़ील पे आएंगे। इसमें लगभग अपन जो अभी मैंने पूरी क्लास में पढ़ाया है उसका एक पूरा ओवरव्यू, और फुल वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी। फ्रेंच गुआना हमारा, इसकी कैपिटल है केनिया। ये यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है फ्रेंच गुआना में, कोरो एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। तो इसका नाम फ्रेंच गुआना क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच लिखा है, तो क्या है, फ्रांस के अंडर में है। जी हाँ, इसका एडमिनिस्ट्रेशन फ्रांस के अंडर में है। साथ ही साथ कोरो एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। तो क्या सिर्फ यहाँ पे साउथ अमेरिका की सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं? तो नहीं, यहाँ पे विश्व की जो भी चाहे जिनसे भी इनके संबंध अच्छे हैं, जैसे कि इंडिया की भी हमें कुछ सैटेलाइट्स के नाम मिलते हैं जो कि यहाँ से लॉन्च की गई है। तो और भी जगहों की यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं। फिर दूसरा हमें आता है यहाँ पे सूरीनेम में सिर्फ हमें इसकी कैपिटल याद रखनी है, पैरामरीबो। उसके बाद आता है हमारा गुआना।